फिल्म की कहानी शुरू होती है बाद में रहने वाली सत्य प्रेम उर्फ सत्तू से, क्योंकि एक बेरोजगार है। कल भी फाइनल ईयर में फेल होने के बाद घर पर ही अपने पापा मम्मी और अपने बहन के साथ घर पर ही रहता है। अपने सारे दोस्तों के शादी हो जाने के तो अपने मोहल्ले का कुंवारा लड़का है, नाम तो इसका सत्य प्रकाश है, लेकिन लोग इन्हें प्यार से सत्य बुलाते हैं। उससे कोई प्यार से बात नहीं करता और उसके घर के डायनामिक्स भी थोड़े अलग हैं। और उसके पिता घर के काम संभालते हैं और बहन घर का खर्चा चलाती है। सर उसकी माँ और बहन गरबा क्लास देती है, मतलब कि गरबा सिखाने की काम करती है। फिल्म की शुरुआत से क्लियर हो जाता है कि सत्तू की बस एक ही तमन्ना है कि अब उसकी भी शादी हो जाए। रोजाना बस वो इसी बात का सपना देखता है। ऐसा नहीं है कि सत्तू को अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई है, पसंद आई है। 1 साल पहले सत्तू एक जलसे में गया था, वहाँ वो पहली बार कथा को देखा था और उसे देखते ही सत्तू को उससे पहले नजर में प्यार हो गया था। यहाँ सत्तू को बहुत ही पसंद आ गई थी और सत्तू एक बार बात करने का भी कोशिश किया था। बात शुरू होने से पहले है सत्तू ने उसे बता दिया था, यह भी बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, उसका नाम तपन है। पर सत्तू ने उससे कहा था अरे बेस्ट फ्रेंड के साथ हैशटैग भी नहीं बनता, हैशटैग बनना चाहिए जैसे कि हम की बनती है सत्य प्रेम की कथा। तो यहाँ तो उससे पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारा कैसा रिलेशन है, मतलब कि लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है या बस सिर्फ खाना पीना, कि मैं तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग रहना चाहता हूँ। तो दोनों बात कर ही रहते हैं, तभी यहाँ पर कथा का बॉयफ्रेंड तपन आ जाता है और तपन जैसे ही यहाँ पर आता है कथा को अपने साथ लेकर चला जाता है। और वह देखकर सत्तू को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। यह वही मुलाकात थी जहाँ पर सत्तू से लास्ट मुलाकात था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, पर हमें दिखाया जाता है सत्तू के लिए ना तो कोई लड़की मिल रही है और ना ही घर वाले कुछ एफर्ट डाल रहे हैं कि हम उसके लिए कोई लड़की देखें। सत्तू का एकलौता जो दोस्त होता है वह उसके पापा होते हैं। सत्तू अपने पापा से यहाँ पर हर एक बात शेयर कर लेता है। यहाँ जो सत्तू के पिता होते हैं उन्हें पंचायती चाचा कहा जाता है, तो उन्हें मोहल्ले की सारी बातें पता होती है। अपने बेटे से कहते हैं कि कथा का अपने बॉयफ्रेंड पपन से ब्रेकअप हो चुकी है और पूरी तरह से सिंगल है। यह बात जानते हैं सत्तू तुरंत ही जलसे में पहुंच जाता है कि कथा हमेशा वहां पर परफॉर्म करती है, लेकिन बार कथा ने वहां पर परफॉर्म नहीं किया था। यहाँ पर सत्तू को कथा के पिता के द्वारा मालूम चलता है कि तबीयत खराब है और वह अपने घर पर ही है। और यह बात जानकर सत्तू तुरंत ही कथा के घर पर पहुंच जाता है कि वह उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था। जैसे ही सत्तू यहाँ पर कथा के घर में रूम पर पहुंचता है और कथा को देखकर हैरान हो जाता कि कथा तब वहाँ रो रहे थे और उसके हाथ के नस भी काट रखे थे। सत्तू ज्यादा देर न करते हुए वो कथा को हॉस्पिटल ले जाता है। सत्तू को बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि यहाँ पर यह सारे उसके बॉयफ्रेंड की वजह से हुए थे। हॉस्पिटल में थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कथा के पिता आते हैं, पर वो सत्तू से मिलते हैं और उससे वे थैंक यू बोलते हैं। सत्तू यहाँ पर कथा के पिता से बात करता है और सत्तू का बात कथा के पिता को भी अच्छी लगती है। कुछ दिन बीतते हैं और सत्तू कथा के घर जाने लगा था। वह उसके पेरेंट्स से भी मिलने लगा था। वह उस पेरेंट्स को सत्तू काफी अच्छा लगा था, लेकिन कथा की हालत वैसे की वैसे ही है अभी भी। सत्तू अब बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगा था। कथा के पिता कथा की शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन उसकी शादी अभी नहीं हो पा रही है। जहाँ भी कथा के रिश्ता लेकर जाते हैं कथा के बॉयफ्रेंड पपन के बारे सभी लोगों को मालूम होता है कि कथा के पिता बहुत ही ज्यादा रिच होते हैं। तभी उन्हें ख्याल आता है कि सत्य प्रेम ही बहुत हमारे कथा के लिए बहुत ही अच्छा होगा। कि कथा इस शादी के लिए राजी नहीं थी, लेकिन कथा के पिता ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके शादी के लिए राजी कर लिया था। देर ना करते कथा के पिता सत्य प्रेम के घर कथा का रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं और अब कुछ दिनों के बाद उन दोनों के एंगेजमेंट भी हो जाते हैं और अब जल्दी इन दोनों के शादी का तैयारी भी होना शुरू हो जाती है। तरफ सत्य के शादी की तैयारी हो रही थी और सत्य बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन तरफ कथा यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि मर्जी से शादी थोड़ी हो रही थी और तो अपने पिता के कहने पर ही से शादी कर रहे थे कि मर्जी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सत्य शादी से बहुत ही ज्यादा खुश था कि उसका तो ये सपना था कि वह कथा से ही शादी करे। फाइनली यहाँ पर उन दोनों की शादी हो जाती है। हम देखते हैं कि सत्य की फर्स्ट नाइट होती है और उनके घर में अलग रूम ना होने की वजह से उनके अरेंजमेंट रात के लिए उसकी माँ के घर वे स्टूडियो में की जाती है। यहाँ पर फुल एसी थी और सत्य फर्स्ट नाइट में कथा को यह बताता है वह अभी तक वर्जिन है, तक उसने किसी को टच भी नहीं किया है और ना ही उसकी आज तक कोई गर्लफ्रेंड बनी है। यहाँ पर कहते हैं कि आज वो बहुत ज़्यादा थक गई है
और वो सोना चाहती है। दोनों यहाँ पर सो तो जाते हैं, लेकिन रात में सत्तू यहाँ पे खर्राटा लेना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसकी आदत थी। लेकिन यहाँ पर कथा को इसकी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी और कथा को इसकी आदत नहीं थी, इसलिए सत्तू को यहाँ से नीचे जाना पड़ता है अपने पिता के पास। और इसी तरह कई सारे दिन बीत जाते हैं और ना तो सत्तू के खर्राटे बंद हो रहे थे और ना ही उसे कथा के साथ सोने का मौका मिल रहा था। एक दिन फाइनली कथू यहाँ पे चाहता था कि वह कथा के साथ सोए और इसलिए कथा के नज़दीक जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ था सत्तू के कैसी कड़वा सच बताती है कि उसकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं कि वह एसेक्सुअल है, मतलब कि वह इन लोगों में सेक्स करने की इच्छा कभी जाहिर नहीं होती है। और यहाँ पर इसे यह बताती है कि इसी कारण से मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप किया था। सारी बातों का उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तब वह अगले दिन कथा के पिता से मिलने के लिए सुबह चला जाता है और यह सारी बातें उसे बताता है। के पिता सत्तू से ये भी कहते हैं कि हो सकता है वो तुमसे ये सारी बात झूठ बोलती है। कथा के पिता यहाँ पर सत्तू के समझाते हैं उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, इससे तुम ये समझ सकते हो कि उसकी मानसिक स्थिति किस लेवल पे होगी। कथा के पिता उससे ये कहते हैं कि तुम्हें कथा को कंफर्टेबल रखनी चाहिए, यह सारी चीज़ें अपने आप समय के साथ ठीक हो जाएगी। और तब से ही यहाँ सत्तू कथा का ख्याल रखना शुरू कर देता है। सत्तू कथा को समझने का शुरू कर देता है और साथ यहाँ के साथ काफ़ी सारा टाइम भी एक्सपेंड करने लगा था। दोनों बात करने लगते हैं और यहाँ पर सत्तू के मन में जो भी आता है वह कथा से कह देता है, ना सोचे समझे, क्योंकि उसका यह आदत है कि सच बोलने से पहले कुछ भी सोचा समझा नहीं जाता है और वह फट से बोल देता है। सत्तू कथा से काफ़ी अच्छे से बात करने लगता है और कहीं ना कहीं कथा को भी सत्तू बहुत ही अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे करके बहुत ही सारा टाइम स्पेंड करने लगे थे और अब कथा चाहती है कि सत्य अब उसके साथ सोए। और एक दिन साथ सोते हैं। कथा ने उसे यह बता दिया था कि वह एसेक्सुअल नहीं है। उनके बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। अचानक से कथा को तभी घबराहट होने लगती है और वह चिल्लाने लगती है और कहती है ऐसा मत करो, जैसा कि मानो कोई उसका रेप कर रहा हो। तो यह सब खड़ा होकर देख रहा था और सत्तू कथा को देखकर यह समझ गया था कि उसकी हालत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। समझ गया था कि पास्ट में जरूर कथा के साथ कुछ बुरा हुआ है, वो उसे बताना नहीं चाहते हैं। इन वजह से सत्तू बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहने लगा था। अगले ही दिन सत्तू कथा के पिता के पास पहुंच जाता है, कहता है कि मुझे बस एक ही बात जाननी है कि कथा ने आके सुसाइड करने की कोशिश क्यों की थी। के पिता कहते हैं कि अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हैं तो 2-4 थप्पड़ मार वो आ जाएगी इस लाइन पर। बात सुनने के बाद सत्तू का हाथ उड़ जाता है, लेकिन तब यहाँ कथा के पिता यहाँ पर सत्तू को सारी बात सच्चाई बता देते हैं। साल पहले कथा प्रेग्नेंट हो चुकी थी और तपन कथा के इस बच्चे का साथ नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसका अबॉर्शन कराया गया। इसी कारण कथा ने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी, लेकिन कथा के पिता जो भी सच बताया उसमें यह पूरी तरह से सच्चाई नहीं थी कि जिस तरह कथा तड़पी थी वह तो सिर्फ तपन ही बता सकता है। इसलिए सत्तू दौड़ता हुआ तपन के ऑफिस पहुंच जाता है और उसे कुत्तों की तरह धोना शुरू कर देता है। लोग उसे बचाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन तो तपन को काफ़ी ज़्यादा मारता है। वजह से सत्तू को जेल तो हो जाती है, हम कहीं वह छूट जाता है और अपने घर वापस कथा के पास चला जाता है। कथा यहाँ पर रोते हुए सत्तू को सब कुछ सच सच बता देती है। उससे कहती है कि वह तपन के साथ एक डेट पर गई थी और उसके साथ वहाँ पर रेप हुआ था। से कहती है कि वह कई बार उसे मना किया लेकिन वह नहीं माना, रेप कर दिया गया और इसी के कारण वह प्रेग्नेंट हो गई थी और प्रेग्नेंट वाली बात घर में भी नहीं बताना चाहते थे, इसीलिए चुपचाप से अबॉर्शन करवा लिया। एक डॉक्टर के द्वारा कथा के पिता को यह बात मालूम चल गई। अभी कथा ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। वह किसी मर्द के आजू बाजू जाने में घबराती है, के कारण वह उसके साथ इंटीमेट नहीं हो पा रहे थे। सत्तू ने कथा को हर तरह से एक्सेप्ट कर लिया था, पास उसे जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी और वह उसे एक लंबे वेकेशन में ले जाता है, पर वह दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं, क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करते हैं और काफ़ी ऐसा होता है दोनों के नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ जाती है और भी वह कंट्रोल कर लेता है कि वह नहीं चाहता है कि कथा के साथ कुछ भी हो और कथा स्त्री तक जाना ही नहीं चाहता। इसका सॉल्यूशन तो ढूंढना ही होगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं घर पर एक सत्यनारायण की कथा थे, जहाँ पर सत्तू एक कंप्लेन कराता है, जहाँ पर कथा का उसमें साइन चाहता है, पर सत्तू के पिता और दोनों के बीच काफ़ी आर्ग्यू हो जाते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि यह सारी बातें समाज को पता चले, क्योंकि वह चाहता है कि जब लड़कियों के साथ रेप होती है तो यहाँ पर 99% लड़कियाँ होती है जो कंप्लेन फाइल नहीं कराती है, चक्कर में कि उनकी इज्जत खराब हो जाएगी, लेकिन वजह से उन्हें इंसाफ भी नहीं मिलता है। वो अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी को ख़राब कर लेते हैं।
कथा इस कंप्लेंट फाइल पर आज साइन नहीं करती है और जिंदगी भर इस गिल्ट में रहने वाली है। उसने कोशिश भी नहीं की थी। यहाँ पर कथा उस पर साइन कर देती है। सत्तू से ये भी कहती है अंदर सुसाइड करने की हिम्मत तो थी, लेकिन इस पेपर पर साइन करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन आखिरकार कथा ने इस पेपर पर साइन कर दिया था और उनके बाद तपन के पास एक अरेस्ट वारंट निकलता है और उसे सजा हो जाती है। दोस्तों, चाय अगर पूरी तरह नहीं पकती है तो उसमें स्वाद नहीं आता। चाय अगर ज़्यादा पक जाए तो वे कड़वी हो जाती है। उनकी फिल्म कड़वी तो नहीं हुई और टेस्ट भी अच्छा आया। मैं ज़्यादा टाइम लेने की वजह से यह दर्शकों का इम्तिहान जरूर लिया। डॉक्टर समीर विद्वान ट्रेन कहानी पर शानदार बनाई है, लेकिन ये कहानी कहीं कहीं धीमी पड़ जाती है और फिल्म आपकी काफी मनोरंजन करती है कि प्लॉट भी बहुत अच्छी तरह का सेट करती है। दोस्तों, कैसा रहा आपका इस मूवी के साथ आपका टाइम, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। तो इसी के साथ गुड नाइट, बाय बाय। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। बाय, सी यू, लव यू, गुड नाइट।